नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सारण। मेरा RS 2018 में 460वीं रैंक के साथ चयन हुआ है। मैं राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर का रहने वाला हूं। आज मैं आपको RS के प्रोसेस, सिलेबस, मेंस और उसके प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं। पहले प्रीलिम्स में कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहती थी, लेकिन आजकल पिछली 2-3 जो भर्तियां हैं तब से कंटिन्यूसली कट ऑफ बढ़ रही है। तो थोड़े प्रीलिम्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रीलिम्स में मोस्टली राजस्थान का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी और उसके साथ में जो करंट अफेयर्स है ये टॉपिक, और कुछ इम्पोर्टेंट जैसे इकोनॉमी उसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड हो जाता है, और ये चीज़ें आप पढ़ के और अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। प्रीलिम्स के पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से अपने कार्ड साट के यदि 80 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो फिर अपन सेफ जोन में, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 100+ नंबर लाओ तभी सेफ जोन में। और बाकी जैसे कैटेगरी का कुछ फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा स्कोर लाने के बाद फिर प्रॉब्लम नहीं रहती। जैसे 2018 और 2016 वाली RS की जो भर्ती थी वो कोर्ट में चली गई थी। कोई इश्यू था OBC जनरल का कट ऑफ का, लेकिन उन लफड़ों में पढ़ने से अच्छा है कि अपन अच्छी कट ऑफ रहे 100 से ऊपर, तो उससे ज़्यादा नंबर ले आए तो फिर सेफ जोन में। तो उसके लिए मैं आपको सोर्स बता देता हूँ। करंट अफेयर्स, उसके लिए मूमल क्रोनोलॉजी। राजस्थान के लिए मैंने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से कोचिंग करती, उसके नोट्स। बाकी आजकल मार्केट में काफ़ी अच्छे नोट्स मिल रहे हैं और भी कोचिंग हो गई। और जैसे बुक्स की बात करें तो लक्ष्य की बुक बहुत अच्छी आती है प्रीलिम्स के लिए। और जैसे राजस्थान पॉलिटी के बहुत अलग टाइप के फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऐसा कौन सा राज्यपाल था जो मुख्यमंत्री भी रहे, उस टाइप की चीज़ें, मतलब बहुत फैक्चुअल चीज़ें। तो वैसी चीज़ें लक्ष्य में मिल जाती है अमूमन, और बाकी नोट्स पढ़ सकते हैं। और बाकी जो अभी आजकल 6 से 10 तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स चलती है वो अपन को जरूर पढ़ लेनी चाहिए। और अभी प्रीलिम्स का हालांकि टाइम कम है, यदि टाइम हो आपके पास एक्स्ट्रा तो 9 से 12 तक की जो राजस्थान बोर्ड की, जो राजस्थान अध्ययन नाम से बुक आती थी, वो जरूर पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि राजस्थान के इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो राजस्थान के बिना तो प्रीलिम्स कर सकता है कोई बंदा, लेकिन मुश्किल हो जाता है। और उसके साथ में फिर राजस्थान हो गया, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, और किसी का बैकग्राउंड साइंस है तो साइंस वाला पोर्शन करो, फिर अपन सेफ जोन में। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इंडियन हिस्ट्री है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, उसका वेटेज बहुत कम है। उसके सिलेबस और जो उसके जो मटेरियल है उसकी अपेक्षा बहुत कम है। उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम मिलता है। अब अपन मेंस पे आते हैं। मेंस में 4 पेपर, GS 1, 2, 3 और 4। तो GS 1 में हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिटिंग। तो हिस्ट्री में वर्ल्ड, इंडिया और तीनों है राजस्थान की। और उसमें फिर वही मैंने कोचिंग करी थी, वहाँ के नोट्स है, और मार्केट में और भी बुक्स है। और रही बात अब इकोनॉमी की, इकोनॉमी में आपको मैं 2-3 सोर्स बताता हूँ। बेसिक इकोनॉमी के लिए मैंने पढ़ी थी, क्रॉनिकल का एक विशेष अंक था वो, और बाकी दिलीप सर के नोट्स पढ़े थे मैंने। और बाकी जैसे, लेकिन इकोनॉमी ऐसी चीज़ है जो हर डे या फिर ऐसे कह सकते हैं मंथली इसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो उनसे अपन खुद को अपडेट करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर कंटिन्यूसली पढ़ लो। जैसे मैं दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और यूट्यूब पर एक चैनल है ओनली आईएएस करके, उसको मैं रेगुलरली 2017 के बाद से सुन रहा हूँ, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। आपको भी सलाह दूंगा कि ओनली आईएएस आप डेली बेसिस पे उसका एडिटोरियल डिस्कशन ज़रूर सुनिए, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा मेंस में। और इवन प्रीलिम्स में भी कई चीज़ें अपन जैसे टेक्नोलॉजी की चीज़ें और आसपास के जैसे IR करंट अफेयर्स की चीज़ें समझने में बहुत हेल्प करता है। और उसका एक और दूसरा वीडियो आता है प्रीलिम बूस्टर, वो दोनों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी उसमें और भी वीडियोज़ है, लेकिन अपने लिए मोस्टली दोनों वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है। राजस्थान इकोनॉमी के लिए राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे सफिशिएंट है, और मेंस में राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में बहुत अच्छा है। जैसे इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी कुछ चेंज है। राजस्थान वाला इतना बड़ा भी नहीं है, और ज़्यादातर चीज़ें राजस्थान वाले इकोनॉमिक सर्वे से कवर हो जाती है, तो राजस्थान इकोनॉमी के लिए वो सफिशिएंट है। और बाकी जैसे मेंस का एग्जाम होता है उस टाइम RBD, यूनिक, इनकी मार्केट में गाइड भी आती है, तो उन गाइड की अपन हेल्प ले सकते हैं।
अब सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, उनमें 11-12 की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स आती है, मार्केट में गाइड भी है और कोचिंग के नोट्स भी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो अपने पास मल्टीपल सोर्स हो जाते हैं, मेंस के टाइम अपने पास टाइमिंग बहुत कम होती है, तो उस टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से करने के लिए सोर्स को लिमिटेड करना चाहिए। जैसे मैंने 2016 वाले आरएस मेंस भी लिखा था, उस टाइम मेरी एक गलती ये भी थी, और भी गलतियां थी, लेकिन एक गलती ये भी थी कि मैंने नोट्स बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, लेकिन मेंस के टाइम उनका टाइम पर रिवीजन नहीं करवाया। तो इस बार मैंने उस गलती को सुधारते हुए नोट्स मैंने मिनिमाइज किए, बहुत सारे सोर्सेज देख लिए, जैसे कोचिंग के नोट्स देख लिए, मार्केट में जो गाइड है वो भी देख लिए, और जो एनसीईआरटी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स है वो देख ली। फिर क्या किया, उनका कंपाइलेशन करके मेरे हिसाब से मैंने एक नोट्स बना लिया पर सब्जेक्ट का, ताकि एग्जाम के टाइम में उनका अच्छे से रिवीजन कर सकूं और उसका मुझे फायदा भी मिला। और अब सेकेंड पेपर पे आते हैं, जिसमें साइंस, एथिक्स और ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के नोट्स तो इजीली हर कहीं मिल जाते हैं। एथिक्स में मैंने कोचिंग के नोट्स यूज लिए, प्लस दृष्टि आईएएस की एक बुक्स आती है वो देखी थी मैंने। दोनों बहुत अच्छे सोर्सेज थे, लेकिन फिर उन दोनों को कंपाइलेशन करके मैंने मेरे हिसाब से नोट्स बना लिए। और रही बात अब साइंस की, तो साइंस में मार्केट में अभी भी कोई अच्छा सोर्स मुझे नहीं मिला, इसलिए बहुत टाइम लगा था, लेकिन मैंने खुद ही तैयार किए थे। उसमें मैंने जो एक एनसाइक्लोपीडिया थी उसकी भी हेल्प ली थी, एनसीईआरटी की, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स की, कोचिंग की, और मार्केट में और भी 2-4 गाइड थे, उन सब का कंपाइलेशन करके कुछ हाथ से लिख दिए, कुछ चीज़ सीधी कॉपी पेस्ट करके चस्पा के नोट्स बना लिए थे, और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने देख लिए थे। तो साइंस के लिए मटेरियल मैंने बनाया था। अब आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि साइंस में या तो नोट्स बना दो, या मार्केट में अभी एक निर्माण आईएएस की गाइड काफ़ी अच्छी है, ये वो है, और बाकी स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग वालों ने अभी नोट्स अच्छे बना के दे रखे हैं वो साइंस के, तो वो नोट्स बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ सकते हैं। और ज्योग्राफी में इजीली अवेलेबल हो जाता है नोट्स मार्केट में कहीं भी। अब थर्ड पेपर में आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े थे और एम लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। पब एड में मैंने 11-12 की जो बुक्स आती है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वो पढ़ी थी, और कोचिंग के नोट्स पढ़े थे। और एक अभी मार्केट में अच्छी बुक्स आ रही है राज कसवा करके, तो वो बुक्स आप जरूर पढ़िएगा। और फिर बाकी थर्ड पेपर में जो स्पोर्ट्स होगा उसके लिए करंट अफेयर से अपडेट रहिए, और विधि और व्यवहार उसके लिए मार्केट में गाइड है, कोई भी गाइड लाकर देख लो। उसका सोर्स मुझे भी कोई अच्छा सोर्स मिला नहीं, पढ़ने के बाद भी अच्छे मार्क्स आए नहीं। तो कुछ लोगों के आए हैं, लेकिन वो मार्केट की गाइड, और हो सके तो विधि वाले में आप ओरिजिनल जो एक्ट है वो पढ़ लो, उससे अच्छा तो कोई सोर्स हो ही नहीं सकता। फोर्थ पेपर में हिंदी के लिए राघव प्रकाश और इंग्लिश के लिए बीके रस्तोगी, लेकिन इंग्लिश के लिए मैंने कोचिंग करी थी अलग से। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ गलतियां मैंने 16 वाले में करी, 18 वाले में सुधारी, वो आपको बता देता हूँ ताकि आप ऐसी गलती नहीं करें, मेरी गलतियों से सीख लें। जैसे पहला तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो उसका तोड़ मैंने ये निकाला कि आंसर में मैंने डायग्राम, फ्लो चार्ट, पैटर्न और ज्योग्राफी में मैप तो बनाते ही हैं, ये बनाए, तो उससे क्या हुआ कि जो एग्जामिनर है वो अपनी कॉपी इजीली देख सके। मतलब मैंने इस हिसाब से आंसर लिखा था कि अपना जो कॉपी चेक करने वाला बंदा है उसको चेक करने में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो, तो उसका मुझे फ़ायदा भी मिला। क्योंकि मैंने 16 वाले में जो पब एड का पेपर है उसमें मैंने ये पैटर्न अपना के ट्राई किया था, तो मुझे अच्छे मार्क्स भी मिले थे। तो इस बार मैंने बहुत सारे पेपर्स में ये तरीका यूज़ किया, तो उसका मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला। बाकी ये चीज़ें आप डायग्राम, पैटर्न, फ्लो चार्ट, ये चीज़ें आप ज़रूर यूज़ करिएगा, और ज्योग्राफी में मैप बनाने की आदत ज़रूर डालिए। अब एक सबसे बड़ी है कि जैसे मेरी इस बार ये गलती थी, फोर्थ पेपर में ज़्यादा स्कोर नहीं रहा, तो उसके लिए अब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे फोर्थ पेपर अच्छे से तैयार करना चाहिए। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पहले थर्ड पेपर मेरे जितना ही स्कोर है, लेकिन फोर्थ पेपर में उन्होंने मेरे से 40-50 नंबर का गैप ले लिया, और वो प्रॉपर उनको आरएस मिल रहा है, मुझे स्टेट या फिर एलाइड के आसपास वहाँ पे हूँ, तो वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी आंसर राइटिंग के लिए एक तो अपन को कोई भी कोचिंग की अपन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए कर सको तो कर लो, लेकिन प्रीलिम्स में इतना ऐसा कुछ खास है नहीं कि अपन बिना टेस्ट सीरीज के नहीं, वो आप पे है, लेकिन मेंस की जरूर करिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आरएएस को यूपीएससी से अलग करती है, जैसे आरएएस की भर्ती में कोई निश्चितता नहीं है, तो वो भी तैयारी का एक हिस्सा होना चाहिए। जैसे इस भर्ती की बात करूं आरएएस 2018 की, ये 2-3 साल हो गए, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो इसमें लगातार मेहनत तो करनी पड़ती है खैर, लेकिन पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, और टाइम का मैनेजमेंट, पेशेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इसकी तैयारी का एक हिस्सा होता है।
तो वो चीज़ अपन को जरूर ध्यान रखनी है। ये आरएस की भर्ती में नॉर्मल चीज़ है। आरएस की भर्ती के लिए कहावत है कि ये भर्ती परीक्षा नहीं बल्कि पंचवर्षीय या त्रिवर्षीय योजना है। तो इस योजना के हिसाब से अपन को पहले ही माइंड सेट रखना है। अब इस बार वाली भर्ती में आरपीएससी थोड़ा एक्शन मोड में दिख रही है, तो शुक्र करें कि जल्दी टाइम पर पूरी हो जाए। लेकिन फिर भी अपने दिमाग में रखना है कि जो भी सिचुएशन हो उसके लिए अपन को माइंड में पहले ही जो सिचुएशन है उसके लिए खुद को तैयार रखना है, और इसमें टाइम लग सकता है। तो ये चीज़ें आती रहेगी, अपन को टेंशन भी होगी, एग्जाम आगे बढ़ेगा, कोर्ट में जाएगी, रिजर्वेशन का इश्यू आएगा, क्वेश्चन डिलेट होंगे और कट ऑफ वाला भी इश्यू आएगा, और मेंस के टाइम बहुत सारे इश्यूज आएंगे, जैसे इस बार की कॉपियाँ भीग गई, हमें चेक कराओ, या कॉपियाँ मैनुअली चेक कराओ, कंप्यूटर पर चेक नहीं कराओ, बहुत सारे इश्यूज जैसे आते रहते हैं। लेकिन उन इश्यूज से अपन को विचलित नहीं होना है, अपन को अपनी जो तैयारी है उस पर फोकस रखना है और सफलता जरूर मिलेगी। और जो मैं आपको प्रीलिम्स और करंट अफेयर्स है उसके बारे में एक बार थोड़ा फिर बता देता हूँ। करंट अफेयर्स के सोर्स से क्रोनोलॉजी, मोमल जो 2 महीने में एक बार आती है, और राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर, और नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर के लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए जागरण, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इनमें से कोई भी जो अपने हिसाब से। और मैगजीन भी मंथली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अभी अवेलेबल है, पहले नहीं थी। और बाकी एक ओनली इस करके चैनल है यूट्यूब पर, तो उसको मैं रेगुलरली सुनता था। उसमें एडिटोरियल, डिस्कशन, फिल्म पोस्टर दोनों सुनता था। बाकी राज्यसभा टीवी जो अभी संसद टीवी बन चुका है, तो उसमें भी विशेष देश देशांतर के कार्यक्रम आते थे, तो वो अभी फिलहाल कुछ टाइम से नहीं आ रहे हैं, तो उनकी जगह या वापस वो आएंगे या फिर उनका नया वर्जन आएगा। लेकिन वो डिस्कशन अपन को थोड़ा कई बार टाइम मिले तो देख लेना चाहिए, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ये हो गया मोस्टली, और अच्छे से तैयारी करिए और सिलेबस को देख के उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। आरएस का सीधा सा फंडा है, जो चीज़ सिलेबस में दे रखी है वहीं से पूछेंगे। यूपीएससी की तरह नहीं है, यूपीएससी में बहुत चीज़ें ब्रॉड होती है वहाँ, और यहाँ सीधा रट्टा मारो, फैक्ट लिखो, नंबर पाओ, बस यही फंडा है। और इंटरव्यू में भी फैक्ट ही पूछते हैं। यूपीएससी में थोड़ा अलग टाइप का इंटरव्यू होता है, यहाँ पर फैक्चुअल होता है। तो बस यही चीज़ें थी मेन। और बाकी एक बार अच्छे से देख के और तैयारी में लग जाइए, एग्ज़ाम नज़दीक है। प्रीलिम्स में सेफ जोन में रहिएगा और फिर मेंस में लग जाइए। और थैंक यू।